दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों आइए देखते हैं एक और 10 से 20 रुपए के आसपास का शेयर जो है, तो शेयर जो है इसका नाम है गुजरात टूल रूम लिमिटेड। तो इस स्टॉक को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं फंडामेंटल और क्या रह सकता है, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट हम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आइए चलते हैं, देखते हैं। तो गुजरात टूल रूम लिमिटेड है ये, और इसका करंट प्राइस की बात करें तो 13 रुपये 30 पैसे चल रहा है। और ये कंपनी जो अगर आप देखें तो जो बिज़नेस जो है इसका, तो माइंस और मिनरल्स का है, तो माइनिंग वगैरह करती है, ठीक है। और चलते हैं आगे, मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप इसका 212 करोड़ का है। करंट प्राइस जैसे बताया 13 रुपये 30 पैसे है अभी। हाई और लो की बात करें तो हाई इसका 45 रुपये 90 पैसे रहा है, और लो 10 रुपये 80 पैसे। बात करें तो ऑलमोस्ट अपने लो के आसपास ही ये स्टॉक देखने के लिए मिल रहा है। स्टॉक के पीई की बात करें तो 1.81 है, पीई भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हम देखें तो पी के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्टॉक दिख रहा है। बुक वैल्यू 14 रुपये 80 पैसे है, तो बुक वैल्यू के आसपास ये स्टॉक अभी अवेलेबल है, बुक वैल्यू से कम ही है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है कंपनी, 7.54%, ऑलमोस्ट आप 8% के 7.5% डिविडेंड भी मिल रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से ये मान के चलिए कि एफडी अगर हम कर रहे हैं तो एफडी, इस स्टॉक का अगर बाय कर लिया तो एक तरह से एफडी हो गई। तो एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलता है उतना आपको डिविडेंड में मिल जाएगा। बाकी जो है, अगर शेयर अच्छा परफॉर्म करता है तो वो बेनिफिट्स आपका अलग होंगे। आरओसी की बात करें हम, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 179% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 170% का है। फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये है। तो यहाँ तक देखने के बाद चीज़ें काफ़ी सही देखने के लिए लग रही हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखते हैं इसमें जो इस कंपनी में क्या-क्या अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, इसकी प्रॉस क्या है। तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट। बड़ी चीज़ है कि कंपनी ने अपना जो है डेट था उसको कम कर दिया है। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री। आज के समय में अगर बात करें तो लगभग कंपनी जो है डेट फ्री हो चुकी है, इसके ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है। स्टॉक जो है ट्रेड हो रहा है 0.90 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू से 90 टाइम, यानी कि अपने बुक वैल्यू के आसपास ही ये ट्रेड हो रहा है। कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 570 डेज टू 46.2 डेज। तो ये भी है, जो वर्किंग कैपिटल जो है इसका रिक्वायरमेंट जो था वो उसने रिड्यूस किया, और 570 दिन हुआ करता था वो 46 दिन पे आ गया है। तो ये भी एक अच्छा है। बात करें हैं कंपनी के अंदर कुछ जो कॉन्स हैं, जो कमियां जो देखने के लिए मिलती हैं, तो उसमें है टैक्स रेट सीम्स लो, और कंपनी हैज़ हाई डेटर्स ऑफ 199 डेज। तो ऑलमोस्ट 200 दिन के आसपास का इसका डेटर डेज है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। पीयर कंपनीज़ की बात करें तो पीयर कंपनीज़ काफ़ी बड़ी बड़ी इसमें हैं। देखें अगर आप, देखिए थर्मैक्स है, ज्योति सीएनसी, जुपिटर वैगन, टीटागढ़ रेल, तो ये सारी जो है बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी जो है पीयर ग्रुप कंपनीज़ हैं। क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट में भी अगर आप देखिए सेल्स जो है काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ करती हुई नज़र आ रही है। तो बात करें साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये भी बढ़ता हुआ है दिख रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, राइट। चलते हैं और आगे प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। तो अगर मार्च 2023 की बात करें तो सेल्स 2 करोड़ के आसपास की थी। मार्च 2024 में यही सेल जो है इसकी 555 करोड़ की हुई। और अभी अगर आप देखें करंट में तो 991 करोड़ रुपए का लगभग इसने सेल कर लिया है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो यहाँ पे 73 करोड़ था लास्ट ईयर, और इस ईयर में 118 करोड़ के आसपास पहुँचता हुआ दिख रहा है। काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। सीएजीआर की बात करें तो 10 ईयर्स में अगर देखें तो 48% का सीएजीआर दिखा रहा है। 5 ईयर में 103%, 3 ईयर्स में 127%, 1 ईयर में देखेंगे तो -62%। तो जैसा कि हमने देखा था हाई इसका 45 के आसपास था, और उसके बाद ये लो जो है 10 रुपीज़ के आसपास। तो इसीलिए के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो ये जो है माइनस में दिख रहा है 1 ईयर में। अब चलते हैं इधर बैलेंस शीट देखते हैं थोड़ा सा। तो इक्विटी कैपिटल की बात करें तो इसका 6 करोड़ का इक्विटी कैपिटल था, जो कि अभी के समय में अगर देखें तो 12 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल हो गया। रिज़र्व की बात करें तो रिज़र्व देखिए कंटिन्यूसली रिजर्व भी बढ़ा है, 1 करोड़ फिर 74 करोड़ हो गया मार्च 2024 में, और सितंबर 2024 की बात करें तो 161 करोड़ का रिजर्व कर चुकी है। बोरोइंग कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, ठीक है जी। जो अदर लाइबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही हैं। साथ ही एसेट भी यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। तो कंपनी जो है यहाँ तक कभी काफ़ी कुछ ठीक दिख रही है। अब बात करें इसमें और क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो यहाँ पे देखते हैं अब हम इसका
जो है प्रोमोटर होल्डिंग। तो दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग की अगर बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग जो है ज़ीरो है। इसमें प्रोमोटर्स जो हैं उसकी होल्डिंग्स ज़ीरो है। एफआईआई इसके अंदर कुछ नहीं है। डीआईएस के पास है थोड़ा सा, बाकी सारा का सारा जो है इस पे देखेंगे तो पब्लिक के पास है। जितना भी स्टॉक है सारा का सारा ही पब्लिक के पास है। तो इस स्टॉक में अगर आप देखें तो जो चीज़ें हमें देखने के लिए मिल रही हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर ठीक हैं, और नेगेटिव भी देखें तो प्रमोटर होल्डिंग नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने भी देखा, एनालिसिस किया इसमें, बट मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको बाय ही करें। अगर आप ये देखते हैं तो इसी तरीके से आप इसको एनालाइज करें, या फिर आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से उससे कंसल्ट करके उसके बाद ही कोई भी स्टॉक बाय करें। होता क्या है और चीज़ें बताऊँ मैं आपको, जब भी हम कोई छोटा स्टॉक लेते हैं, ये ठीक है, जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है, तो हमको मेजरली ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको रिटर्न हाई मिलते हैं तो रिस्क भी यहाँ पे हाई हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी हमें इस तरह के स्टॉक्स में अगर निवेश करना है तो कम से कम करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरा बजट ये है कि मैं ये झेल सकता हूँ कि नहीं जी मैं 100 रुपये का लॉस ले सकता हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 100 रुपये का अगर लॉस हो जाए तो मेरे को नुकसान, उससे दिक्कत नहीं आएगी, तो उतने का ही रिस्क लिया जाए ऐसे स्टॉक्स में। तो कभी भी बड़े स्टॉक्स अगर बाय करते हैं अच्छे, जिनके फंडामेंटल्स हैं, अच्छी कंपनीज अच्छा काम कर रही हैं, तो वहाँ पे थोड़ा आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा है, लॉस के चांसेस कम हैं। यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका ये पैसा ज़ीरो हो जाए, और ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे जो आज 13 रुपये का है वो आने वाले समय में 200, 300, 400 का भी हो जाए। तो यहाँ पे रिवॉर्ड भी अच्छा है, रिस्क भी अच्छा है। तो इसीलिए कम से कम निवेश करें, इतना निवेश करें जिससे कि आपको नुकसान अगर होता है तो ज़्यादा नुकसान ना हो, इतना नुकसान हो सिर्फ कि आप झेल सकते हैं। ठीक है, तो अब कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके, रिसर्च करके तभी करें, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू।